13वें अध्याय में पहुँचे हैं और ये जो अध्याय है ये थोड़ा सा और फिलोसफिकल है, लेकिन उसको हम आप लोगों के लिए सरल बनाने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा सा कुछ चीज़ें मैं गीता के बारे में आप सबकी जानकारी के लिए थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूँगा। आप में से एक इसको पुल इन कर सकते हैं। थैंक यू। तो किसी का स्क्रीन ऑब्स्ट्रक्ट तो नहीं हो रहा है? यू आर एबल टू हियर? इससे ऑब्स्ट्रक्ट तो नहीं हो रहा? पेन, ब्लैक पेन है। ओके। तो इस 13 चैप्टर थोड़ा सा फिलोसफिकल है। सो विल जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, कुछ नई टर्मिनोलॉजी इसमें यूज़ होंगे। सो विल डिस्कस इट एज वी गो फॉरवर्ड। लेकिन एक चीज़ जो मैं शेयर करना चाहता था कि भगवत गीता जो है वो 3 भाग में बटी हुई है। भगवत गीता में बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस हैं, लेकिन जो है वो अगर हम एक मोटा मोटा देखें, एक बर्ड्स आई व्यू देखें, तो 3 मेन टॉपिक्स पे कुछ चैप्टर्स डिवाइडेड हैं जो ज़्यादा प्रोमिनेंटली बात होती है। एक है कर्म योग, हालांकि मैं लिख शायद थोड़ा छोटा रहा हूँ, लेकिन होपफुली आपको पीछे दिखाई दे रहा है। देख पा रहे हैं? पीछे से देख पा रहे हैं? मुकुंद नचन को देख पा रहे हैं? तो गीता में बहुत सारी बातें हुई हैं, लेकिन प्रोमिनेंटली 3 बात हुई हैं। तो फर्स्ट 6 चैप्टर्स में अगर कोई एक थीम प्रोमिनेंटली भगवान डिस्कस करते हैं, कर्म योग के बारे में डिस्कस करते हैं। कैसे डिस्कस करते हैं? जब हम 6 अध्याय के ऊपर चर्चा कर रहे थे तब शायद आपने नोटिस किया होगा। लेकिन बार बार पहले 6 चैप्टर्स में भगवान बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम कर्म के जो फल है उससे अनासक्त हो सके, बीइंग डिटैच्ड फ्रॉम द डिज़ायर टू एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ आवर वर्क, जिससे कर्म योग की शुरुआत होती है। कर्म योग का मतलब साधारण भाषा में that we do our act as a matter of duty rather than to get something out of it। या एक श्लोक से चर्चा करें तो कर्म योग को ये वर्ड्स बहुत सुंदर जो है वो डिस्क्राइब करता है। किसी को पता है? श्लोक बहुत फेमस है। हाँ, कर्माण्य विधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भी मातु संगोस्तु कर्मणि। 4 फैक्टर्स है, वो कर्म योग को डिस्क्राइब करती है। कर्माण्य विधिकारस्ते, दैट हम सबको अपना कर्तव्य जरूर करना है। पहला, फर्स्ट, दैट वी शुड परफॉर्म अवर ड्यूटी, वी शुड नॉट रिमेन आइडल। फर्स्ट टीचिंग ऑफ कर्म योगा। कर्माण्य विधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचना, but we should work, do our duty not for result but as a duty. We should do our action as a duty, not to get something out of the duty. जैसे हम बिजनेस करते हैं किसके लिए? Profit. But Krishna says don't do business for profit, do business as a service to me. That is कर्म योग। कर्माण्य विधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भीर। Don't consider yourself the result, the cause of the result. अगर रिजल्ट अच्छा आया तो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ मी, रिजल्ट खराब आए इट इज बिकॉज ऑफ द टीम। सो डोंट कंसिडर योरसेल्फ द कॉज ऑफ द रिजल्ट। माँ कर्म फल हेतु भी, कर्म के फल का हेतु नहीं समझना अपना। जो भी रिजल्ट आया इट वॉज बाय द विल ऑफ द लॉर्ड, भगवान की इच्छा से। और मातु संगस्तु कर्मणि, कोई ये सोचे कि प्रभु जब बिजनेस प्रॉफिट के लिए ही नहीं करना है या उसका श्रेय भी नहीं लेना है तो मैं फिर बिजनेस करने क्यों? क्या फ़ायदा उस बिजनेस का अगर पैसा ही नहीं मिलेगा? कोई नौकरी करने जाए लेकिन तनख्वाह ही ना मिले तो नौकरी करने का फ़ायदा क्या? नहीं। तो
कि नौकरी करनी है हमें अपने कर्तव्य, अपनी ड्यूटी को निभाने के लिए, अपने वर्ण को निभाने के लिए, अपनी जिम्मेवारी को निभाने के लिए, अपनी सेवा करने के लिए, परिणाम के लिए नहीं। ये कर्म योग है। तो ऐसे एटीट्यूड से क्या होगा, दैट एक्शन विल लीड यू टू लिबरेशन, टू डिलीवरेंस। when we act for Krishna, not for getting something material out of that work, that act will lead us to Krishna. Although we may be doing business, when we do business for Krishna, that business will take us to Krishna. दिखने में दो बिजनेसमैन वही मेहनत कर रहे हैं, सेम चीज का व्यापार कर रहे हैं, लेकिन एक उसमें से कमाने के लिए कर रहा है और एक भगवान की सेवा के लिए कर रहा है। दिखने में एग्जैक्टली सेम लगेगा, सेम चीज़ बना रहे होंगे, सेम चीज़ बेचेंगे, सेम चीज़ से मुनाफा भी कमाएंगे, लेकिन एक चीज़ का मुनाफा उसको संसार में बांधेगा और एक चीज़ संसार से मुक्त करेगा। सिर्फ कॉन्शियसनेस का अंतर है, सिर्फ थिंकिंग प्रोसेस का अंतर है और कोई अंतर नहीं। बाकी सारी चीज़ें ठीक है, किस उद्देश्य के लिए कर रहे हैं सिर्फ उसमें अंतर है। ये कर्म योग है मोटा मोटा, ठीक है। कितने लोगों को समझ में आया? थोड़ा सा हाथ खड़ा करें, थैंक यू। तो ये पहले 6 चैप्टर्स में प्रोमिनेंटली भगवान इसके बारे में बात करते हैं। तो जो बीच के 6 चैप्टर्स हैं, भगवान जो हैं ही टेल्स अबाउट हिमसेल्फ एंड अबाउट भक्ति। 7 चैप्टर, 8 चैप्टर, 9 चैप्टर, 10th, 11th, 12th टेल्स अबाउट हिमसेल्फ एंड भक्ति। तो प्रोमिनेंटली भक्ति योग इज द प्रोमिनेंट, और भी चीज़ है बट प्रोमिनेंट डिस्कशन। और अब जो 13 चैप्टर्स से हम बाकी चैप्टर्स में जाएंगे, इसमें प्रोमिनेंटली ज्ञान है, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है। लेकिन ये ट्रांसेंडेंटल नॉलेज को समझने से भी वी विल बी एलिवेटेड, वी विल मूव फॉरवर्ड इन लिबरेशन। सिर्फ इस ज्ञान को समझने के लिए, इस टेक्निकल नॉलेज को समझने के लिए, ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भगवान कहेंगे, मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा। तो खोलिए 13 चैप्टर खोलिए। तो हम प्रोमिनेंटली अब ज्ञान के बारे में बात करेंगे। तो पहले 2 श्लोक में अर्जुन 6 चीजें पूछते हैं जो कि ट्रांसेंडेंटल नॉलेज के अंतर्गत आते हैं। कुछ टेक्निकल टर्म्स है, लेकिन उसके सुनने का भी फायदा, उसको समझने का भी फायदा है, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो आप में से कोई एक पढ़े, पहले 2 वर्सेस पढ़े। Arjuna said, "O dear Krishna, I wish to know about Prakriti, nature, Purus, the enjoyer, and the field and the knower of the field, and of knowledge and the object of knowledge. The Supreme Personality of Godhead said, that ओके, body-" बस यहाँ तक। सो 6 चीज़ें कौन बता सकता है फ्रॉम द वर्ड्स? क्या 6 चीज़ें अर्जुन ने भगवान से पूछी? 6 थिंग्स, एक एक करके बताएं। रेज योर हैंड एंड से। ओके, नेचर, जिसको संस्कृत में बोलते हैं या नेचर। नेक्स्ट, हाथ खड़ा करके बताएं। पुरुष, हु इज द डूअर और हु इज द एंजॉयर? और कोई हाथ खड़ा करके बताएं। जी दीपक जी। फील्ड, जिसको हम बोलते हैं क्षेत्र। अब ये हमारे लिए अभी तक हमने सिर्फ क्रिकेट फील्ड सुनी अभी मेजरली बट हम समझेंगे क्षेत्र का मतलब क्या है। ओके, नेक्स्ट, 4th, the knower of the field. 5th, ज्ञान, नॉलेज। और 6था, इसको बोलते हैं गेम। अब मैं आपको 6 चीज़ समझाऊंगा, फिर यही चीज़ हम वर्सेस में पढ़ेंगे। टू मेक इट सिंपल, वी कैन गो वर्स बाय वर्स ऑल्सो, बट इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम, टू गेट थिंग्स अक्रॉस ईजिली, मैं आपको इन्हीं 6 चीज़ों के बारे में बताऊंगा, फिर हम श्लोक से भी पढ़ेंगे जो मैं आपको बताऊंगा। इट विल मेक थिंग्स लिटिल ईजियर।
तो अर्जुन 6 चीज़ें पूछते हैं, ये 6 चीज़ें क्या हैं? तो अब भगवान एक एक करके उत्तर देते हैं। तो पहले वो बताते हैं इन दो के बारे में। फर्स्ट, क्षेत्र क्या और क्षेत्रज्ञ का क्या मतलब है? क्षेत्र भगवान गीता में बताते हैं, शरीर को क्षेत्र बोलते हैं। आप में से कोई सोच सकते हैं क्यों? शरीर की तुलना एक क्षेत्र से क्यों की गई है? क्षेत्र का मतलब एक स्थान, एक जगह। तो शरीर की तुलना एक स्थान या जगह से क्यों की गई? जी बोलिए। क्योंकि हम जो कर्म करते हैं वो इस शरीर से ही करते हैं और इसीलिए इसको क्षेत्र का। तो क्षेत्र से कैसे तुलना की गई? क्षेत्र मीन्स फील्ड। फील्ड में मीन्स जो कुछ हम चाहते हैं उससे जो उपजता है वही फल है उसका। तो इसीलिए शरीर पे ही हम जो कर्म करते हैं और कर्म का ही हम फल भोगते हैं। बहुत अच्छा, थैंक यू। सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दैट। सिंपल। तो जैसे एक किसान है तो वो अपने खेत में खेती करता है, और जिस तरीके से वो खेती करता है वैसे ही उसको फल मिलता है, राइट? अगर वो आम की खेती करता है तो उसको आम मिलता है, और अगर वो करेले की खेती करता है तो उसको करेला मिलता है। जैसे खेती करता है वैसे उसका फल मिलता है। तो हर जीव के लिए एक क्षेत्र दिया गया है, शरीर दिया गया है, जिससे वो अपना कार्य कर सकता है, और जैसे वो शरीर का उपयोग करता है वैसे उसको इसमें परिणाम मिलता है। अब जो बाकी शरीर हैं, जैसे बाकी जो अलग अलग योनियां हैं, उसमें सिर्फ उसको उसका परिणाम मिलता है। सिर्फ मनुष्य शरीर में वो कार्य कर पाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम एक गाड़ी भी जा रही है रेड लाइट सड़क पे, और एक कुत्ता भी सड़क पे जा रहा है। रेड लाइट आने पे किसको रोकना का मतलब बनता है? गाड़ी का। कुत्ता तो नहीं रुकता है, क्योंकि उसके लिए वो है नहीं। क्योंकि जो है वो सभ्यता मनुष्य के लिए उम्मीद की जाती है। उसी तरीके से जितने भी बाकी शरीर हैं वो हमारे कर्म का परिणाम है। चाहे वो ऊंचे योनि हो, देवता योनि हो, या निम्न योनि हो, या पशु योनि हो, वो अपने कर्म का फल है। वो उसमें वो कर्मा नहीं कर सकता है। जैसे कुत्ता नियम नहीं तोड़ सकता है, उसके लिए चालान नहीं है, लेकिन मनुष्य के लिए चालान है। उसी तरीके से मनुष्य अगर कोई कार्य करता है तो उसको भुगतान भरना पड़ेगा। पशु नहीं भरेगा, या देवता नहीं भरेंगे। वो भोग है, भोग योनि के लिए भुगतान है वो, दैट इज रिजल्ट ऑफ एक्शन। लेकिन जिस शरीर में वो एक्शन कर सकता है, वो ह्यूमन बॉडी को भगवान क्षेत्र कह रहे हैं, दैट फील्ड ऑफ हिज एक्टिविटी। ठीक है? और क्षेत्र ज्ञा का क्या मतलब है? कि वन हु इज द एंजॉयर ऑफ दैट बॉडी। जैसे खेत है तो किसान है जो खेत के फल को हार्वेस्ट करता है। ऐसी जो शरीर का इस्तेमाल करके उसके फलों को प्राप्त करता है, वो उसको क्षेत्रज्ञ बोलते हैं। ठीक है? अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, काफ़ी सब चीज़ें तो हम क्योंकि जुड़े हुए हैं तो हमारे लिए थोड़े फेमिलियर हैं, लेकिन भगवान कहते हैं 2 क्षेत्रज्ञ हैं। दूसरा कौन होगा? एक तो वो जीव है, दूसरा कौन सा होगा? परमात्मा। अब अंतर क्या है? जैसे जो जीव है उसका जो क्षेत्र है, उसका वो क्षेत्रज्ञ है, उसका वो कंट्रोलर है। लेकिन जो परमात्मा है वो हर शरीर का क्षेत्रज्ञ है, पहला। दूसरा, जो जीव है वो अपने क्षेत्र के बारे में कुछ ही जानता है। जैसे हम अपने शरीर के बारे में कुछ ही जानते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो कि हमें अपने शरीर के बारे में पता नहीं है। हम भोजन ग्रहण करते हैं, वो कैसे पचता है, शक्ति बनती है, उसका संचार होता है, हमें नहीं पता है। तो क्षेत्रज्ञ 2 हैं, जीव और परमात्मा, लिविंग एंटिटी एंड सुपर सोल। अब इन 2 क्षेत्रज्ञ में अंतर क्या है कि लिविंग एंटिटी सिर्फ अपने क्षेत्र का क्षेत्रज्ञ है, लेकिन सुपर सोल हर एक क्षेत्र का क्षेत्रज्ञ है, पहला। दूसरा,
जो क्षेत्रज्ञ है, लिविंग एंटिटी है, वो अपने क्षेत्र के बारे में कुछ जानकारी रखता है, लेकिन परमात्मा पूर्ण जानकारी रखता है। ये दोनों में अंतर है। तीसरा, जो सुपर सोल है वो क्षेत्र की भी जानकारी रखता है, क्षेत्र का भी भोगता है और क्षेत्र ज्ञा का भी नियंता है, दोनों का है। लेकिन जीव जो है सिर्फ क्षेत्र का नियंता है, किसी और जीव का नियंता नहीं बन सकता। मैं समझा पाया? तो ये दो अंतर हैं इन दो क्षेत्रज्ञ के बारे में। तो ऐसे ही बाकी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप कहेंगे प्रभु जी ये तो बहुत सरल सी बात है, तो सब पता ही हमें। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये ज्ञान का भाग हैं, और इसको सिर्फ जानने से या समझने का भी एक लाभ है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। 24 वर्स खोले, 24वां श्लोक खोले। आप में से कोई पढ़े? एनीवन ऑफ यू रीड? थोड़ा सा और ऊपर करें, थोड़ा सा और ऊपर। तो जो प्रकृति क्या है, पुरुष का मतलब क्या है, कि जीव और परमात्मा में अंतर है। जैसे ऐसे बहुत सारे पंथ हैं, ऐसे बहुत सारे पाथ हैं जो समझते हैं जीव और परमात्मा एक समान है। सुना आप लोगों ने? रुके, मायावादी तो कहते जीव और परमात्मा एक समान है। लेकिन इस चीज को समझना कि जीव और परमात्मा में अंतर है, ये दिव्य ज्ञान का भाग है। और आगे पढ़े। ये सिर्फ ज्ञान को सुनना भी हमें अपवर्ग में लेके जाता है। इट टेक्स अस टू लिबरेशन। It takes us to simply trying to hear and understand it will also purify us. It's not ordinary knowledge. आगे बढ़े। He will not take birth here again. He will not take birth again. So it's not ordinary. Regardless of his present position. Regardless of wherever we are, we may be in household life, we may be in business, we may be in contamination, no problem. Simply by hearing this will take us to liberation and deliver us from again taking birth, irrespective of wherever we are. So it is purifying. ठीक है? तो ये दो चीज़ें हो गई मोटा मोटा। अब इसमें डिटेल में थोड़ा थोड़ा और चर्चा करेंगे जो कि इस चैप्टर में है। अब जैसे ये दो चीज़ें समझ में, ठीक है? अब इसमें थोड़ा सा और विस्तार पे जाते हैं। कौन बताएगा? किसने सुना है अच्छे से? जीव और परमात्मा में तीन अंतर बताए। जी माता जी बताए। प्रभु जी, एक तो ये बताया था कि वो जो जीव है वो अपने बारे में थोड़ा जानता है, परमात्मा सब जानते हैं, सबके बारे में। ये दोनों आपने इकट्ठे बोले। जीव सिर्फ अपने शरीर के बारे में जानता है, परमात्मा सभी शरीर का नियंता है। जीव सिर्फ अपने क्षेत्र का क्षेत्रज्ञ है, परमात्मा सारे क्षेत्रों का क्षेत्रज्ञ है। हर जीव में परमात्मा है और उसके नियंता है। ठीक है, पहला। दूसरा कि जीव कुछ ज्ञान अपने क्षेत्र के बारे में जानता है, परमात्मा संपूर्ण ज्ञान जानता है। दूसरा डिफरेंस। तीसरा कौन बताएगा? जी। जीव सिर्फ अपने भोक्ता, परमात्मा जो है सब चीजों का भोक्ता है और शरीर जो है ये तो हो गया पॉइंट, सेकंड वाला जीव पॉइंट। खाली क्षेत्र का वो है भोक्ता, और परमात्मा जीव का भी भोक्ता है और क्षेत्र का भी भोक्ता है। Correct. और जीव भगवान का भोक्ता नहीं है, वो खाली क्षेत्र का भोक्ता है। हाँ, डिफरेंस समझ में आया? थर्ड, तो तीन डिफरेंस। ठीक है, किसने पूछा था? नहीं आया, तो कौन बताएगा? कौन समझाने की कोशिश करे? जी अंशु। भोक्ता मतलब कंट्रोल, कंट्रोलर। अब बताए, तीनों पॉइंट समराइज कीजिए। थर्ड पॉइंट। हाँ हाँ, थर्ड थर्ड पॉइंट। पॉइंट में कि जीव जो है वो सिर्फ अपनी बॉडी का कंट्रोलर है, वो भी मतलब फुल कंट्रोलर नहीं बट अपनी Partial controller. पार्शियल कंट्रोल है उसका। बट परमात्मा के पास जीव का भी कंट्रोल है, और जो जीव मतलब जीव का भी कंट्रोल है, सारी जीव का, और उनकी सारी बॉडीज का भी कंट्रोल है। हाँ, तो जीव का सिर्फ शरीर पे नियंत्रण है, लेकिन परमात्मा का शरीर पे भी नियंत्रण है और जीव पे भी नियंत्रण है। ये तीसरा डिफरेंस है। पहला
कि सिर्फ जो जीव है अपने क्षेत्र का नियंत्रण है, नियंत्रक है। परमात्मा सभी क्षेत्रों का, पहला डिफरेंस। दूसरा, जीव अपूर्ण ज्ञान रखता है लेकिन पूरा नहीं। परमात्मा पूर्ण ज्ञान रखता है क्षेत्र के बारे में। और तीसरा, परमात्मा जीव का भी नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है। समझा पाया आपको? नहीं नहीं है। सेकंड है कि जीव अपने क्षेत्र के बारे में इनकम्प्लीट नॉलेज रखता है, परमात्मा कंप्लीट नॉलेज रखता है। थर्ड डिफरेंस ये है कि परमात्मा ना सिर्फ क्षेत्र का नियंत्रक है, कंट्रोलर है, जीव का भी कंट्रोलर है। डिफरेंस है ना? ठीक है, सिंपल। कितने लोग मेरे साथ में हैं? सिंपल। अब इसके बाद भगवान इसमें थोड़ा सा और विस्तार में जाते हैं कि ये जो क्षेत्र है ये किस चीज से बना है। 24 तत्व से बना। तो 24 तत्वों के बारे में चर्चा करते हैं। कौन बता सकता है 24 तत्व? सिर्फ इसको जानना, चाहे हम एक्सपीरियंस के बाहर हो, लेकिन सिर्फ समझना हमें जो है प्योरीफाई करेगा। तो 24 तत्व से क्षेत्र बनता है। कौन बताएगा? जी। 5 हमारी जो इंद्रियां हैं, हाँ, और 5 कर्मेंद्रियां हैं, हाँ, और 3 मन बुद्धि अहंकार हैं, हाँ, और 5 कर्मेंद्रियों के गुण हैं जो शब्द स्पर्श और हाँ, 5 वो हैं, हाँ। और एक चेतना। चेतना के अंदर बहुत सारी चीजें और भी है। और कौन बताएगा? मतलब आप 18 तक तो आ गए। 5 प्राण प्रभु जी, 5 प्राण। पंच तत्व। 5 प्राण जो है वो तत्वों में नहीं आते। 5 प्राण जो है वो हवा का एक्सपेंशन है। पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, 5 मन बुद्धि अहंकार। हाँ, 5 वो हो गए, राइट। अब एक रह गया। नहीं, उस ये है सोल। क्या है? क्षेत्र। क्या सोल? किसने बोला? हाँ, सोल क्या है? सोल क्षेत्र है या क्षेत्र क्या है? लिविंग एंटिटी, जीवा है ना सोल। और कौन बताएगा? तो थोड़ा मैं आपको इस पे आता हूँ, पहले ये समझा देता हूँ। तो 24 एलिमेंट से क्षेत्र बनता है। क्या क्या इस गीता में भगवान बताएंगे। 5 जो हैं वो नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस, ज्ञान इंद्रियां। तो हमें टर्म्स पता होना चाहिए। ये ट्रांसेंडेंटल नॉलेज का भाग है। तो ज्ञान इंद्रिय कौन बताएगा? ज्ञान इंद्रिय मतलब जिस इंद्रियों से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो किन किन इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करते हैं? हाथ खड़ा करके बताइए। रानू माते जी, ज्ञान इंद्रियों का क्या मतलब हुआ? जिससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। बहुत सरल है, मतलब जिससे हम कुछ समझते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। मुझे लगा शायद रनु माता जी एक ही हैं, मुझे नहीं पता था, बहुत सारी है। जी, ठीक कह रहे आप। हाँ हाँ, कौन कौन सी सेंसेस हैं? सिंपल। टेस्ट, गुड, वेरी गुड, परफेक्ट। सेकंड, हेयर, स्किन। 3, आईज एंड नोज। ठीक है, जोरदार कर सकते हैं। इतना मुश्किल प्रश्न था, इतने सरलता से होता था। माय गॉड। अगर ये 10 नंबर का क्वेश्चन मार्क्स आता है अगर पेपर बोर्ड में आता तो आँख, कान, नाक, जीवा, त्वचा, 5 ज्ञान इंद्रिया। 5 कर्म इंद्रिया कौन बताएगा? 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। हाथ पैर गोदाम। मन और बुद्धि। 5 कर्म इंद्रिया कौन बनाएगा? इसलिए 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। कर्म इंद्रिया कौन बताएगा? वो इसमें ज्ञान इंद्रियों में क्लोज है, आप क्लोज। जेनिटल्स। हाँ, और लास्ट
2 हाथ एक, 2 पैर दूसरा, कंठ तीसरा, और जहाँ से मल मूत्र त्यागते हैं चौथा और पांचवा। ये कर्म इंद्रिय। ठीक। उसके बाद 5 तत्व। 5 तत्व बहुत सरल है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, सिंपल है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। और 3 सूक्ष्म हैं, मन बुद्धि अहंकार। ठीक। अब आता है 5 विषय वस्तु। जो हमारी ज्ञान इंद्रिय उनका एक सेंस ऑब्जेक्ट है। जो हमारे 5 सेंसेस हैं तो 5 के सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे एक इंद्रिय है आंख, तो उसका विषय वस्तु क्या है? फॉर्म, साइट। एक हमारे हैं एयर्स, तो उसका ऑब्जेक्ट क्या है? साउंड, लाइक दैट। नोज का गंध, नोज एक सेंस है तो उसका क्या है? स्मेल। ठीक है। तो ऐसे 5 सेंसेस के 5 सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ये 23 हो गए, 10, 13, 18, 23। और एक जो है नहीं नहीं नहीं, क्षेत्र का पाक, क्षेत्रज्ञ नहीं। सो मतलब एवरीथिंग हैज समथिंग मोर और लेस ऑफ एवरीथिंग। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, लकड़ी है, लकड़ी के अंदर भी अग्नि है। अब वो लकड़ी में अग्नि कैसे है? लकड़ी में तो पृथ्वी तत्व है। अग्नि तत्व कैसे है? कि जब लकड़ी को हम आपस में रब करते हैं तो रब करने से क्या होता है? जो अग्नि तत्व है वो बाहर आता है। तो ये 24 के 24 एलिमेंट हर चीज में कम या ज्यादा के रूप में। जैसे एक कलर में RGB तीनों है, लेकिन सिर्फ परसेंटेजेस का अंतर है। किसी में 100% है, किसी में 0% है, किसी में 5 है, किसी में 95 है। अब मैं समझा पा रहा हूँ आपको? हर किसी में थोड़ा थोड़ा है। तो हर क्षेत्र में हमारे विषय वस्तु हैं, लेकिन कम ज्यादा। जैसे मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, क्या हमारे शरीर की कोई ध्वनि है? कुछ ना कुछ तो है। जब रक्त प्रवाह होगा तो ध्वनि होगी, हाँ या ना? है। तो इसमें से ध्वनि आ गई ना। क्या हमारे शरीर का कोई गंध है? बुरा ना माने, दुर्गंध है? नहीं है? है तो है ना उसमें। तो ये सब है ना उसके अंदर। क्या हमारे शरीर का रूप है? फॉर्म है ना, तभी तो लोग हमें देख पाते हैं, तो है ना। तो ये 24 चीज हर चीज में है, लेकिन कम ज्यादा। जैसे पानी में अग्नि तत्व तो बहुत कम है, जल तत्व तो बहुत ज्यादा है। एग्जाम्पल लाइक दैट। ठीक है। जो 24 भगवान गीता में कहते हैं वो है अव्यक्त, अनमैनिफेस्टेड, जिसको कहीं दूसरी जगह में 3 गुण भी कहते हैं। महतत्व, करेक्ट। तो वो हुआ। तो महतत्व के साथ मिला के 24 तत्व। कितने लोगों को समझ में आया? सिंपल। महतत्व, महतत्व, देखिए 24 एलिमेंट में कहीं जगह एक चीज लिखी है, कहीं जगह दूसरी चीज लिखी है। कहीं जगह लिखा है कि ये 3 गुण है। यहां पर गीता में भगवान कहते हैं द अनमैनिफेस्टेड, कुछ एक्सप्लेन नहीं हो, मतलब विस्तार में नहीं करते। लेकिन श्रीमद् भागवतम में कहीं जगह 3 गुण लिखा है, कहीं जगह महतत्व लिखा। महतत्व का मतलब क्या है? ये सारी चीजें जब आप मिक्स कर दें तो महतत्व है, अनडिफरेंशिएटेड। हाँ, महतत्व क्या है? इन सबका एक्यूमुलेशन इन वन। खिचड़ी, खिचड़ी में क्या क्या है? चावल भी है, दाल भी है, नमक भी है, सब्जी भी है। तो दाल है, चावल है, नमक है, सब्जी है, और खिचड़ी का मतलब सब कंबाइंड, तो वो महतत्व है। अनडिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट का मतलब क्या होता है? अलग अलग। द अनडिफरेंशिएट फॉर्म ऑफ एवरीथिंग इज महतत्व। So certain things are difficult to explain in our physical sense, but is one of the element. तो कहीं जगह महत्व लिखा है, कहीं जगह 3 मोड्स लिखा है, मोड्स ऑफ नेचर। वो मोड्स क्या है हम अगले चैप्टर में डिस्कस करें। इसको आत्मा भी कह सकते हैं? नहीं नहीं,
आत्मा तो जीवा है, हाँ, अनएक्टिवेटेड एंड अनडिफरेंशिएटेड मैटर इज कॉल्ड महतत्व, ठीक है। लेकिन यहां भगवान कहते हैं दी अनमैनिफेस्टेड, व्हाट इज नॉट सीन, देयर इज सम अनदर एलिमेंट व्हिच इज अनसीन, दैट कृष्ण एक्सप्लेन्स। हम अब उसको चर्चा करेंगे ठीक है। कितने लोगों को बॉडी के कॉन्स्टिट्यूएंट समझ में आया? 24 तत्व, हाँ, सीक्रेट इंग्रेडिएंट, एक्स फैक्टर ठीक है। कितने लोगों को यहाँ 24 तत्व समझ में आए? हाथ खड़ा करके कोई बता सकता है? कोई कॉन्फिडेंटली बता सके 24 तत्व ये हैं? एनी वन ऑफ यू, क्विकली क्विकली। जो ये कई जगह ये लिखा है, भी लिखा है कि 3 गुण का मिश्रण है ऐसे। तो कौन बता सकता है 24 तत्व जिससे क्षेत्र बनता है? सारे क्षेत्र इसी 24 तत्व से बनते हैं। क्विकली क्विकली आप में से कोई? तरंग माता जी। 5 कर्म इंद्रियां, हाँ 5 ज्ञान इंद्रियां, हाँ मन बुद्धि अहंकार 3, हाँ 5 तत्व, हाँ। एयर वाटर ईथर फायर अर्थ, हाँ। 5 सेंस ऑब्जेक्ट्स, हाँ। टेस्ट स्मेल टच हियरिंग, हाँ, और एक अनमैनिफेस्टेड महातत्व। जोरदार तालियां सिंपल, ठीक है ठीक है। अब भगवान अभी परमात्मा के बारे में भी और जीव के बारे में और बहुत कुछ चीज़ें बताएंगे जो हम पढ़ेंगे। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में हमने कुछ समझा, फिर अगले सेशन में, अगले क्लास में मैं आपको वर्सेस से और पढ़ाऊंगा डिटेल में। अभी आपको एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ ताकि जब हम वर्सेस में जाएंगे तो आप रिलेट करेंगे, हाँ ये हमने सुना हुआ है, ये समझा हुआ है। सो विल क्विकली कंक्लूड द होल चैप्टर, ठीक है। तो मैं आपको समराइज कर रहा हूँ, तो जब हम स्कैन करेंगे चैप्टर को तो यू विल कैच इट, यस वी हैव डिस्कस लाइक दैट, ठीक है। अब आता है ज्ञान, व्हाट इज नॉलेज। सो कृष्णा सेज जस्ट नोइंग about Kshetra and about 2 Kshetragya defines knowledge. In the eyes of the Lord, one who understands that body is separate, living entity is separate, and there is a super soul, one who is situated in this understanding is in knowledge. एक बार श्रीला प्रभुपाद went to a university called MIT. कितने लोगों ने नाम सुना MIT? What is an institute? It's the greatest institution for technology, Massachusetts Institute of Technology. Srila Prabhupada was invited to MIT for a talk. So Srila Prabhupada walked, came to the podium, and the best of minds of the world were sitting there. Very obvious. So Prabhupada asked this question. He started his discourse with a question. Prabhupada said, the greatest intellect is in front of me. I want to ask you one question, you have to answer me. That what is the difference between a dead body and a living body? Same person 1 second before is living, same person after a minute he is dead. Chemically they are same, but what is the difference? What is the difference? Presence. Because we know, but they have no conception of soul. So the greatest minds couldn't answer this one question. What is the difference between a dead body and living body? For them chemically is the same, but it's this gulf of difference. So just to know that there is a soul different from the body, Krishna says is knowledge, real knowledge. To understand I am not this body, it is so deep rooted that we are convinced I am a woman. We are convinced I am a man. We are convinced I am Indian. We are convinced. To be situated in that understanding, Krishna says real knowledge. One. तो knowledge का मतलब भगवान क्या बताते हैं गीता में? To know about what is Kshetra and what is Kshetragya. To know that body is made of matter. I am not matter. I am anti-matter. That is knowledge. एक. First definition. Then Krishna gives 20 items, 20 qualities of one who is in knowledge. 20 qualities, Krishna says, from 8th verse to 12th verse. खोलिए खोलिए आप
पढ़िए, आप में से कोई पढ़ सकते हैं। Humility, pridelessness, non-violence, tolerance, simplicity, 5 हो गई। Anyone else? 5. There are 20 qualities. पढ़िए, next 5 पढ़िए। approaching a bona fide Anyone else? spiritual- Anyone else? कोई और? approaching a bona fide spiritual master, cleanliness, steadiness, self-control, renunciation of the objects of sense gratification, 5, 10, next 5 पढ़िए, आप में से कोई पढ़े। absence of false ego, the perception of the evil of birth, death, old age, and disease, पढ़िए आगे। पढ़े detachment, नहीं, अभी 5 एक ही पढ़ी आपने, वो एक ही है वो। detachment, freedom from entanglement with children, wife, home, and the rest, even-mindedness amid pleasant and unpleasant events, constant and हो गया। unalloyed devotion to me. 15 हो गए, लास्ट 5 वहाँ कॉन्स्टेंट अनअलॉयड डिवोशन से शुरू करें। पढ़े, आगे पढ़े। To me, aspiring to live in solitary place, detachment from the general mass of people, exceptional of self-realization, and philosophical search for the absolute truth. All these I declare to be knowledge, and besides this, whatever there may be, is ignorance. अब देखिए, इस दुनिया में जो भी तथाकथित अपने आप को विद्वान समझता है, उसके पास सारे विपरीत गुण है। ह्यूमिलिटी इज फुल ऑफ प्राइड। अगर आप जो अपने आप को मतलब बुद्धिमान समझता है, उसका पहला लक्षण क्या है कि उसके अंदर क्या है? अहंकार। लेकिन भगवान कहते हैं, मैं उसको समझता हूँ ज्ञान में स्थित है जिसके अंदर विनम्रता है। बिल्कुल ऑपोजिट है। So humility is not a source of weakness, it's a source of strength, it's a source of enlightenment. Krishna says one who is enlightened, he is humble. हम समझते हैं जो बुद्धू है वो विनम्र है, विनम्र का हम ट्रांसलेट करते हैं बुद्धू को। लेकिन कृष्ण कहते हैं विनम्र मीन्स वन हु इज इन नॉलेज। सच अ पर्सन कैन एक्चुअली बी हम्बल। जिस पेड़ में फल होते हैं वो झुका होता है। असली में झुका। तो भगवान कहते हैं मैं ज्ञान में उसको समझता हूँ, वो ज्ञान में है अगर उसके अंदर ये सारे गुण है, क्योंकि वो विनम्र है, अहंकार से रहित है, नॉन वायलेंट है। लोग लड़ाई क्यों करते हैं? लोग कहते हैं आई नो बेटर। But Krishna says one who knows better is non-violent. अधिकांश लड़ाई क्यों? तुमसे मैं ज्यादा अच्छा मैं जानता हूं। Don't tell me, I know better than you. Krishna is one who actually knows is non-violent. He's tolerant, he's simple. लेकिन देखिए जितना व्यक्ति जितना मेटीरियल ज्ञान एक्वायर कर लेता है उतना वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। Krishna says knowledge leads to simplicity. जो जितना ज्ञान विकसित करता है उसको लगता है मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, आई नीड नो वन अबव मी। एक मैं लड़के से मिला, मैंने कहा आपने नौकरी क्यों छोड़ दी? क्योंकि उसने कहा प्रभु जी मेरी कंपनी में मेरा जो बॉस है वही कंपनी का मालिक है, क्योंकि मैं मालिक नहीं बन सकता हूँ इसका मतलब मैं बॉस नहीं बन सकता हूँ, तो मैंने कंपनी छोड़ दी। तो मैंने कहा अब क्या करोगे? मैं वो कंपनी बनाऊंगा जिससे मैं बॉस बन सकूँ, मेरे ऊपर कोई नहीं होना चाहिए। लेकिन भगवान कह रहे हैं जो सही ज्ञान में स्थित है वो समझता है कि मुझे ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी के पास जाना पड़ेगा, अप्रोचिंग स्पिरिचुअल मास्टर। मैं अपने प्रयास से ज्ञान पूरा प्राप्त नहीं कर सकता हूँ, किसी की शरण लेके मैं ज्ञान प्राप्त कर सकता। बड़े बड़े धुरंधर ज्ञानी भी मूर्खता करते हैं। मैंने आप लोगों को कहानी बताई थी आइंस्टाइन की, कौन बताएगा? आइंस्टाइन और 2 बिल्लियों की मैंने कहानी बताई थी आपको, किसको याद है? हाँ हाँ बताइए दीपिका वाली, खड़े होके, आपको लोग देख नहीं पाएंगे। के पास 2 बिल्लियां होती हैं, एक छोटी बिल्ली और एक बड़ी बिल्ली। तो उनके आने जाने के लिए वो दरवाजे के अंदर अब उसका जो डोर होता था तो वो उसको डिस्टर्ब ना करे, तो उसके लिए जो है 2 अलग अलग, छोटी बिल्ली के लिए छोटा दरवाजा और बड़ी बिल्ली के लिए बड़ा दरवाजा बना
तो यहाँ पर वो ये मूर्खता करता है कि जो उसने बड़ा मोल किया है बड़ी पीढ़ी के लिए, वहाँ से छोटी पीढ़ी भी आ जा सकती है। तो ये ताकि इसी से प्रूव होता है कि कभी कभी जो बहुत ज्ञानी होते हैं वो भी समझे कहानी कि दुनिया का सबसे बड़ा जीनियस ने भी कॉमन सिली मिस्टेक किया कि 2 बिल्ली के लिए 2 छेद बनाए, एक ही छेद काफ़ी है 2 छेद की जरूरत नहीं है। ये कोई रिलेटिविटी की थ्योरी नहीं है, कॉमन सेंस है। सो वन हु इज नॉलेज ही अंडरस्टैंड्स दैट आई नीड टू लर्न फ्रॉम समवन। तो भगवान कहते हैं जिसके अंदर ये गुण है, क्लीनलीनेस, दोज हु आर साइंटिस्ट दे आर मोस्ट अनक्लीन। हर चीज बिखरा होता है बिकॉज इन अ डिफरेंट वर्ल्ड। कृष्ण says one who's in knowledge is clean, he's steady, self control, he is detached, etc etc. अब इसमें एक चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा which someone people may feel little, freedom from entanglement with children, wife, home and rest. Prabhuji, on this I have a question. Yes. Which is there in almost all the chapters, whatever little I know. वो हमेशा ही आता है freedom from children and wife. Why is it not listed? Who would like to answer this? I purposely wanted to take this point. You didn't, matlab you wanted to say, but I raised it before you raised it. So this may sound very harsh. Very patriarchal. It's actually No, God same. is man. नहीं same thing, मतलब with husband and children, same thing, not just only wife. One has to detach But from. अगर आप और भी chapters देखें तो ये teaching not generally man को ही जा रही है कि that you should not be attracted to women. Okay. Women are this, women are that. वो सारा Yeah. गीता में कहीं कहीं पर Correct. knowledge वाला है. Correct. So Both, it's that's very derogatory. derogatory, And I yeah. somehow always So feel that Krishna women is know about this. anti-feminism. So who can refute it? कौन इसको refute करेगा? जिसने refute किया, तो I'll be very happy. मुझे लगा कि मैं कुछ across कर पाया knowledge. Who would like to refute? How Krishna refutes this? Okay. मानसी माता जी। एग्जैक्ट आइडिया तो नहीं है, पर मैंने कुछ टाइम पहले प्रभुपाद का एक वीडियो देखा था, तो उसमें उनसे किसी ने सेम क्वेश्चन पूछा, तो उन्होंने 2 चीज़ें बोली। जैसे अभी आपने भी बोला कि हम कन्विंस्ड है कि आई एम अ वुमन, तो वो कहीं आ रहा है, मतलब सोसाइटी से वो नॉर्म बन के आ रहा है। और दूसरी चीज़ जो प्रभुपाद ने बोली थी, उन्होंने समझाया था कि जो विमेन होती है वो बहुत इमोशनल होती हैं, तो वो हर चीज़ को एक वीक पॉइंट से देखना शुरू कर देती हैं, विच इज़ इन आवर नेचर। और हम उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हम छोटी छोटी चीज़ को बहुत इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख, तो इसलिए उन्होंने वो विमेन को हिंट किया। करेक्ट। और इसको कौन इलेबोरेट करेगा इस पॉइंट को? एनीवन वुड लाइक टू इलेबोरेट? Krishna is the only Purush, Prabhuji. प्रभु जी क्या है? Okay, let me put forward. अच्छा, जतिन प्रभु। माता जी ने कहा कि कृष्ण भगवान के सेकंड चैप्टर में बताया था सांख्य योग में हाँ। कि we are all, everyone is made up of these 8 elements. तो हम अपने No. How many elements we are made of? Body is made of 24 elements. So we should have to correct it. आइडेंटिफाई अगर मेल या फीमेल से कर रहे हैं तो वही सिंगलिस्टिक में रॉन्ग। हाँ। जी वर्धन प्रभु। The knowledge is gender agnostic, provided by God Himself, but like it was written for the reader. Most of the readers of the time, or most of the Gyanis who had to be Gyanis as well at the time, were male. So it was written for a male reader. प्रभुपाद was never a feminist. नहीं प्रभुपाद नहीं, वो कह रही कृष्णा इज एंटी फेमिनिस्ट। क्यों क्या था प्रभु जी? क्योंकि ना मैंने पढ़ा था कि कई एक टाइम में ना few brahmacharis went to Srila Prabhupada and they said कि we don't want to stay in this ashram because some women are staying over here. So Prabhupada just took them to a place and where 3 women were this, their name was Saraswati, this and that. Well, they are the most learned people who are residing in the ashram, and if you want to learn. नहीं, by associating with them you will make spiritual advancement. He said this. नहीं, हाँ वो तो मैं ये बता रहा हूँ कि how Prabhupada was not anti-feminist. मैं तो कृष्ण की बात बता रहा हूँ. So first thing Krishna teaches is that taking this I am a woman as a man is ignorance. तभी हमने क्षेत्र की चर्चा. So Krishna starts Bhagavad Gita from the point that we are not man or woman, we are spirit soul.
the point we understand I am a woman or I am a man, matlab we haven't started Gita. Gita starts with this point that this is not me. First thing. Second thing is that, see, when we identify ourselves as woman, so, or a man, so that is also false identity. So therefore Krishna says that first come out of this conception that I am neither woman, neither man. I may be woman now, I can be man later. I may be man now and woman later. So I'm neither of them. First thing. Second thing, when we talk about man and woman in Gita or other books, it is about a particular body that Krishna is talking about. हर एक का एक अपना क्वालिटी है और डिसक्वालिटी है. जैसे लेडीज़ की क्वालिटी है. इट इज़ लाइक आपने कोई गाड़ी खरीदी, हर एक गाड़ी का एक अपना स्पेसिफिकेशन है. अब हंचबैक कार है, कोई कह सकते हैं तो बड़ी थिब्बी सी गाड़ी है, पीछे से बंद है, उसका अपना एडवांटेज है कि वो सिटी कार है. और एक सेडान है, उसका अपना स्पेसिफिकेशन. तो हर एक गाड़ी का अपना एक एडवांटेज डिसएडवांटेज है. ऐसी ही हर एक बॉडी का एडवांटेज डिसएडवांटेज है. बट ये आइडेंटिफाई करना कि मैं वुमन या मैन हूँ, ये इग्नोरेंस है. सो जैसे कभी कृष्ण कहते हैं, ऑफकोर्स इस वाले केस में तो मतलब ये सिर्फ वाइफ और चिल्ड्रन के लिए नहीं कहा. इट इज अबाउट फॉर अ मैन इट इज वाइफ, फॉर अ वुमन इट इज हस्बैंड. ठीक है. तो ये जो है फ्रीडम फ्रॉम एंटैंगल विद चिल्ड्रन, वाइफ एंड होम, ये क्यों कहा गया है? बिकॉज द पॉइंट वी आइडेंटिफाई शी इज माई वाइफ और ही इज माई हस्बैंड. सो हु एम आई? If she is my wife, who am I? Husband. Both of them is ignorance. So understanding she is not wife, she is also part and parcel of Krishna. I am also. To so freedom from entanglement with wife does not mean leaving the wife, leaving the conception that she is my wife and I am the enjoyer husband. Removing this conception. Understanding that she is also part and parcel of Krishna, I am also part and parcel of Krishna. We both have to serve Krishna together. Not understanding I am the husband and she is the wife. Freedom from this conception is this entangling. मैं समझा पा रहा हूँ सबको? So freedom from entanglement with wife does not mean leaving the home, leaving the wife, leaving this understanding that she is my wife. If the point I understand कि ये मेरी पत्नी है, that is bodily conception of life, that is binding. आप इस चेतना के साथ शरीर छोड़ेंगे, you will bound to get body again because you are identifying with the body. So freedom from this understanding कि I am someone's wife या I am someone's husband or someone's father or someone's child. सोच बदलनी. Freedom from this सोच is Krishna is talking about, that is knowledge. मैं समझा पा रहा हूँ? So he is not saying to, कृष्ण किसको बता रहे हैं? अर्जुन को, जिनके 4 शादी हुई. Arjuna had 4 wives. Krishna is talking this knowledge to him. And Arjuna wanted to leave his home and becoming a beggar. Krishna said, no, you can't do that. Till the time you're a body, you have to act, you have to do your duty. So fight, but fight for me. You can't stop fighting. Simply by understanding I am a soul, that does not mean we don't have to do our duty. We have to do our duty, but now the objective of the duty is changed. Now for whom we are doing our duty? For Krishna. Not considering I am the owner of this firm, yeah, I am the enjoyer man or the enjoyer woman, not like that. Freedom from this understanding is knowledge, Krishna is saying. Not leaving family members or children. Considering I am the father of this child, that is ignorance. The husband of this lady, that is ignorance. मैं समझा पा रहा हूँ? जो कृष्णा हमें इसी से बाहर निकालना चाहते हैं कि आदमी औरत के चेतना से ऊपर आओ, तो वो किसी को कैसे फेवर कर सकते हैं? बिकॉज ही सेज आई एम इक्वल टू एवरीवन. Therefore he is saying wife. Yeah. Therefore he is saying wife. The same applies for Draupadi.
for her it would be husband. So freedom from this misconception. आप समझ पा रहे? अगर हम यही सोचते रहेंगे कि ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे माता पिता हैं, तो भगवान कहते हैं कि वो पशु चेतना है. गाय भी सोचती है कि ये मेरा बैल है, ये मेरा बछड़ा है. कुत्ता भी ये सोचता है, सॉरी टू से माई लैंग्वेज, ये मेरी डैश 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 है, ये मेरा पिल्ला है. सॉरी आई मीन आई डिडंट वांट टू यूज इट बट जस्ट टू मेक इट क्लियर. तो वो भगवान कहते हैं ऐसे पशु सोचते हैं. एक चिड़िया सोचती है कि ये मेरा अंडा है, ये मेरा घोंसला है, ये मादा पक्षी है. ये शरीर पशु की चेतना है. लेकिन जो ज्ञान में है वो क्या सोचता है कि ये भी कृष्ण का अंश है, मेरे पिता भी कृष्ण का अंश है, मेरी माँ भी कृष्ण के अंश है, मेरे बेटा भी कृष्ण का अंश है, मेरी पत्नी भी कृष्ण का अंश है. उनसे कृष्ण से जोड़ना है. वो शरीर से पहचान नहीं करता, जीव से पहचान करता है. क्षेत्र से पहचान नहीं करता, क्षेत्र ज्ञान से करता है. ये भगवान कहते ज्ञान है. प्रभु जी, इतना बड़ा ज्ञान होने के बावजूद भी we are not capable of detachment. ऐसा क्यों प्रभु जी? मतलब जी जी जी. तो अटैचमेंट तो रहती है पूरी फिर भी. ठीक बात है, ठीक बात है. तो ठीक कह रहे हैं आप. दैट इज मटेरियल बॉडी, उसके बावजूद भी एक सो दैट इज कॉल्ड सेल्फ रियलाइजेशन. सिर्फ ये जानना कि मैं एक आत्मा हूँ, ये पहला कदम है. ये तो सिर्फ हमने इंटेलेक्चुअली जाना है, हम अभी बुद्धि से सोच रहे हैं ना. लेकिन इसको अंदर से रियलाइज करना कि मैं कौन सा जीव हूँ, मैं कैसा दिखता हूँ, मेरा कृष्ण के साथ क्या संबंध है, मैं क्या खाता हूँ, मैं क्या पीता हूँ. यही सेल्फ रियलाइजेशन है. यही पर्पस है हमारा सब कुछ करने का, कि हम ऐसे पॉइंट पे आ सके जिसमें मैं अपने असली बारे में जान सकूं, कृष्ण के बारे में जान सकूं, सभी जीवों के बारे में जान सकूं. दैट इज द परफेक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ. उसको कहते हैं स्वरूप सिद्धि. जब हम अपने स्वरूप को जान लेते हैं, दैट इज कॉल्ड साधना. इसलिए हम साधना करते हैं ताकि आज अगर मैं 1 नंबर पे हूं तो कल 10 नंबर पे हो सकूं, फिर 20 नंबर पे हो सकूं, फिर कभी 100 नंबर पे हो सकूं. मैं समझाता हूँ. इसलिए हम चाहते हैं कि आप जप करें, आप ऐसे भगवान के विषय में सुने, जो भक्ति के अंग उसको अपनाएं, ताकि वो भक्ति के अंग आपको अंदर से साक्षात्कार दिलाएंगे कि आप कौन है, आपकी पहचान क्या है, कृष्ण से आपका क्या संबंध है, इस संसार के साथ आपके संबंध. तो आपको इंटेलेक्चुअली सोचना नहीं पड़ेगा, अपने आप को वो इंटेलेक्ट से अपने आप को डॉन नहीं करना पड़ेगा. इट विल कम फ्रॉम विद इन. यू विल रियलाइज इट इंस्टेड ऑफ थिंक इट ऑन एन इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म. मैं समझा पा रहा हूँ आपको. यू विल फील इट फॉर योर सेल्फ. आपको खुद महसूस होगा कि मैं नहीं हूँ, मैं ये हूँ. अंदर से आपको अनुभूति होगी. वो हमारा परफेक्शन है, वो स्वरूप सिद्धि है. दैट इज द परफेक्शन. अपने आप को जानना है स्वरूप सिद्धि है. टू नो योर सेल्फ. ठीक है. सो इसलिए बाय कमिंग इन टच विद द स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, हम क्यों बोलते हैं कि आप ग्रुप में अपने साधना चार्ट डालें, आप क्लास में आए, so that we can make progress on this path. Why we do so many things? मतलब we have prasadam, we have a class, we have trips, we have camps, we have festivals, so that we come to this point. ठीक है. Could I answer your question? No. Yes. Lot of? To a lot of extent. To lot of extent. Prabhuji, on No that problem. note, I have a realization to share. Yeah. So Prabhuji, जैसे मेरी research मेरी identity पे ही थी, research मेरी identity पे थी, तो क्या हुआ कि आपकी classes में आने के बाद पता चला कि मैं भी बहुत ज़्यादा chauvinism और feminism के अंदर फंस गई हूँ और ये सब मुझे enforce किया जा रहा है मेरे ऊपर. तो मैंने अपना first research paper जब लिखा तो ये सबको reject कर दिया और लिखा कि भगवद गीता में ऐसे बताया है. तो जब मेरे प्रोफेसर ने पढ़ा तो उन्होंने बोला ये सही भी है, ये सही भी नहीं है. तो मैंने बोला कैसे? तो बोले कि वैसे तो सब ठीक है लेकिन मैं इसको प्रूव कैसे कराऊंगा, कोई मानेगा ही नहीं. तो उन्होंने 4 प्रोफेसर्स की टीम बिठाई कि इसको प्रूव करें कि नहीं करें. तो उन्होंने बोला कि इतना हम लोग कॉमर्शियलाइज्ड हो गए हैं क्योंकि कुछ बिकेगा ही नहीं अगर हम फेमिनिज्म और शॉविनिज्म की बातें नहीं करेंगे. मार्केट खत्म हो जाएगी और सब खत्म हो जाएगा. बट समहाउ ही एक्सेप्टेड कि ये ठीक है, पर हम इसको आगे लेकर कैसे जाए वो अभी तक अटका हुआ है. So he knows that
It's a big round of applause. So Mata ji have PhD in English literature. जी जी. गुरुजी बस छोटा सा पॉइंट ये है कि जैसे हम अपने शास्त्रों में पढ़ते हैं, चाहे वो बिन मंगल ठाकुर So मतलब क्रॉस टॉकिंग ना करें प्लीज. मनीष प्रभु प्लीज हियर द क्वेश्चन. वी आर क्लोजिंग. जैसे माता जी का एक प्रश्न था कि व्हाई इट इज ऑल, मतलब यहाँ पे ये क्यों लिखा है कि टू डिटैच फ्रॉम द माइंड. तो गुरुजी अगर हम अपने शास्त्रों में अपने उससे देखें तो हमेशा से जैसे हम बिल मंगल ठाकुर को देख लें तो चिंतामणि थी, वो चिंतामणि के लिए क्रेजी हो गए, उन्होंने सब अपना छोड़ दिया, पर आखिर में उन्हें ज्ञान देने वाली चिंतामणि थी. ऐसे ही जो विश्व पितामह के पिता थे वो भी एक वो उनके लिए वो हो गए थे. उसी तरह अब जैसे वो थे हरिदास ठाकुर की भी तपस्या भंग करने के लिए, विश्वामित्र की भी तपस्या भंग करने के लिए हमने जितने एग्जाम्पल पढ़े हैं कि वो स्त्रियां उनके आगे तपस्या भंग कर रही हैं, मगर हमने पास में कोई ऐसा नहीं पढ़ा कोई साध्वी थी, कोई सुंदर पुरुष ने आगे उसकी तपस्या भंग कर दी. तो कोई ऐसा तो नहीं है कि गाइज आर मोर क्रेजी फॉर विमेन एज कंपेयर्ड टू विमेन आर मोर सटल. अब आपका क्वेश्चन क्या था इसके पीछे? जैसे माता जी कह रही थी ना कि हमेशा पुरुषों का ही योग बोला गया है, तो ऐसा तो नहीं पुरुषों का इसलिए बोला गया क्योंकि पुरुष जल्दी भटक जाते हैं माता जी इसके लिए, और माता जी फिर भी सटल और रेनुंसिएट रहती है. आप we have male brahmacharis. I don't know whether we have an ashram with male brahmacharis. Yes, we have the college. So And there is a step down for females. They are never considered equal. सबसे पहले देखिए, the point you will identify yourself with woman, only then you will have this consideration. See, there are many animals who may be stepped down from women, but we never fight for them. There are many living entities who are not even, who are considered subhuman, but we don't fight for them. In the sense, We can fight for ourselves because we have our shades. but that's what I'm saying. Yourself is not, your not self is not body. That, हमारा क्षेत्र हमारा कर्म तो हमारी बॉडी से आएगा. वो तो है, लेकिन आपकी आइडेंटिफिकेशन बॉडी से नहीं है. See, our, I'm not talking about you, I'm talking about this argument. I know, but the treatment should be equal. Treatment should, उसको live भी तो करें. okay. Who is our goddess of fortune? Why not male? My question to you. Who's the deity of learning? Role हमने दिया है. शक्ति है. Why only woman? My question is this. When we talk about wealth, woman. When we talk about learning, when we talk about culture, music, woman. Why only woman? My question is this. This is feminine. We see that Vedas are feministic. It should be male. Why should be woman? No. So this is violence towards men. The best affairs, education, wealth, culture is with woman. Why? Because जो प्रभु जी ने play कर रहे थे within. He's very beautiful what he plays and sings. You're right, maybe that's it. But the goddess of culture, जैसे आप कहीं पर भी म्यूजिक इंस्टीट्यूट होगा, पहले डीटी किसको पाएंगे आप? सर, क्यों? बाय नॉट? आदमी क्यों नहीं? मैं भी खड़ा होना चाहता हूँ. What the heck of it? मैं हारमोनियम में जाता हूँ. So my point is, ऐसा नहीं है. So in the eyes of Krishna, आप खोलिए 9th chapter 29th verse खोलिए. Chapter 9. So in the eyes of Krishna, every living entity should be offered full respect. So I'm saying in our culture, if we talk about culture, women are given the highest respect. I'm saying the best of thing. जैसे हम बोलते शिशी लक्ष्मी नारायण, शिशी सीता राम, हम राम सीता क्यों नहीं बोलते? Why we give preference to Sita? We should say Ram Sita. We should say Narayan Lakshmi. We should say Radha, Krishna Radha. हम राधा रानी का नाम पहले क्यों लें? I am saying that in our culture, women are given more respect than man. Therefore, they are protected. In our culture, women are protected. Whom do you protect? आप किसकी रक्षा करते हैं बताइए? Something which is valuable or which is waste? रक्षा किसकी करते हैं आप? Which is valuable. Which is valuable. So in our culture, women are protected because they are very valuable. They are very sensitive. But that does not mean they are inferior. Something which is valuable doesn't mean it is inferior. Because their nature is that they need protection. Their nature is like that. You can't compare man's strength to a woman's strength.
it is law of nature. So women need protection, but that does not mean they are inferior. I am saying the highest is given to the woman. Highest is given to women. Examples there. Before Krishna's name, Radha Rani names come. Before Ram's name, Sita Mata names come. What does it prove? आप वृंदावन जाइए, भगवान की जन्मभूमि है, लेकिन सबके मुख में क्या है? क्यों ऐसा क्यों? ये फेमिनिज्म है तो? So I am saying, even if it's your other world, women are given more respect. The mother is given more respect to the Lord than the Lord. हमें पता है कि राधा रानी की संतुष्टि में Krishna says that to please Radha Rani is better than pleasing me. If you please Radha Rani, it is more pleasing to me than you please me. तो एक चीज तो ये है. तो कृष्ण सेज, अब इसको पढ़िए आप. या आप पढ़ लीजिए. I envy no one, nor am I partial to anyone. I am equal to all. So Krishna says, Samoham sarvabhuteshu, na me dveshtasti na priya. I am equal to all living entities, because everyone is same to me. But one who takes my shelter, I am more inclined towards him. आप समझ बात? So Krishna, I am equal to everyone. जैसे आपका क्वेश्चन था कि मे बी कृष्ण is sounding more patriarchal, जो मतलब patriarchal, sorry, whatever that be. So it may sound like that, but Krishna says I am equal to everyone. ये भगवान की वाणी मेरी नहीं है. Samoham sarvabhuteshu. What to talk of male or female, all living entities, not just humans. I am equal to all living entities. All of them are same to me. Samoham sarvabhuteshu. ना मी देष्टस्ति ना प्रिया. मैं किसी से द्वेष नहीं करता हूं, ना मुझे कोई प्रिय है. ये भजन्ते तु माम भक्त्या मायति तेषु चाप्यम. लेकिन जो मेरी शरण लेता है वो मेरा है और मैं उसका. ये नेचुरल. सो ऐसा नहीं है कि इन अवर कल्चर वुमेन है डिग्रेडेड. ये गलत इंफॉर्मेशन है. ये एक फॉल्स प्रोपागेंडा है. आई एम सेइंग दैट इन अवर कल्चर वुमेन आर गिवन द बेस्ट रिस्पेक्ट. आप देखिए, यू से बिफोर कृष्णा वी टेक राधा रानीज नेम. यू नो इट इज अ सिन टू से राम सीता. जानते हैं आप? द कल्चर इज वी से सीता राम. वी कांट से राम सीता. कहीं सुना आपने राम सीता की जय? सीता राम की जय. राधा कृष्ण की जय. राधे श्याम. श्याम राधे कहीं नहीं रखे. हरे कृष्ण. So our culture woman is given before, but point is that they are also not women. That is a spiritual body. So to identify male and woman is bodily concessions. So ऐसा बिल्कुल भी नहीं हमारे कल्चर में कि women are giving less respect. Woman को तो लक्ष्मी जी मान के घर में लेके आते हैं. लक्ष्मी जी का स्वरूप मान के लेके आते हैं. So ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ये फॉल्स प्रोपेगेंडा है. वेस्टर्न कल्चर का सिविलाइजेशन है कि वुमेन लिबरेशन. प्रॉपर सेज नो प्रॉब्लम, वुमेन कैन बी लिबरेटेड फ्रॉम मैन, बट शी विल बी एक्सप्लॉइटेड. इफ शी विल नॉट बी विद अ मैन, देयर इज अ चांस शी विल बी एक्सप्लॉइटेड. समहाउ नेचर इज लाइक दैट. एक लड़के को आप अकेले छोड़ सकते हो, लेकिन लड़की को अकेले नहीं छोड़ सकते. दैट इज हाउ द वर्ल्ड इज, बिकॉज शी इज मोर सेंसिटिव, शी इज मोर मतलब vulnerable. But being her vulnerable does not mean she is inferior. So why we talk more about women? Because we need to protect them, because they are vulnerable. That's it. No way they are treated less. I am saying even greater than Krishna's Radharani. No way they are treated less. The biggest deities of wealth, learning, education, culture is how this false understanding. ठीक है. ओके, थैंक यू. सबसे पहले ब्रह्मचारी भी एक बॉडली डेजिग्नेशन है. आई एम नॉट अ ब्रह्मचारी. ब्रह्मचारी शरीर से लेना देना. अब ब्रह्मचारी का मतलब क्या होता है? रिनाउंस लाइफ या संन्यास लाइफ. वुमेन डोंट टेक संन्यास. वुमेन डोंट टेक ब्रह्मचारी. व्हाई? बिकॉज संन्यास मीन्स he is all alone. Who can take sannyas? Who has that conviction
that even if I am in forest, I am not alone. I am with whom? Super soul. Who has that conviction that even in a forest I can tolerate that I can be alone? He's eligible for sannyas. So, because women are vulnerable for protection, therefore they are not allowed sannyas. Only because they are vulnerable, not because they are inferior. Because sannyas is also not, it is a bodily identification. Sannyas is a situation in life that I renounce everything and give for Krishna. That a woman can do at home also. But if she goes to forest alone, then she is vulnerable. She is vulnerable. Only for that. जैन धर्म जो है प्रभु जी, मतलब कोट एंड कोट शास्त्रिक नहीं है. जो जैन धर्म है वो शास्त्र पे आधारित नहीं, शास्त्र पे आधारित. हाँ, लेडीज संन्यास लेते हो, बहुत कुछ करते हैं. और जैन धर्म में कोई आत्मा नहीं होता है. जैन धर्म में शरीर ही आत्मा है, वो शास्त्र के अनुसार नहीं. सो मैं समझा पाया आपको शालिनी माता जी, वाई वुमेन डोंट टेक renounce life just because she is vulnerable, not because they are inferior, not because of that. A woman can be more elevated than a sannyasi, it is possible. So devotion does not depend upon man, male or woman. Why they are not allowed to renounce life? Just only one reason, because they are vulnerable, that's all. There is no other reason that male are superior only therefore they can become brahmachari. No, they become brahmachari because they are less vulnerable, only for this reason, nothing else. And in Western countries, women are also allowed to stay in ashram, because ashram life, although it is not scriptural injunction, but why they stay together? So that they can help each other practice Krishna consciousness. Krishna consciousness is more important than ashram. मैं समझा आपका? Only for this reason, not because male are superior. Only for this reason. So we wanted to end at 8:30. So we started late also because till 8 o'clock very few people were there. तो अभी हमने बस शुरू किया है. सो विल कंप्लीट इट. हमने प्रकृति पुरुष ने किया, अभी हमने गेयम ने किया, ज्ञान पे भी और चर्चा करेंगे. बट इतना समझ में आपको 3 चीज़ें, इसी के अगले क्षेत्र अगले बारे से इसको और विस्तार में चर्चा करें. लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है, वी वांट टू क्लोज द क्लास बाय 8:30. बिकॉज बाय वी क्लोज बाय 8:30, देयर विल बी क्वेश्चंस. वी क्लोज बाय 9, देन देयर विल बी डिनर 9:30. विल रीच होम 10:15. अगर इफ यू क्लोज बाय 8:30